बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से कह लें कि इंडिया अपनी एजादारी समझ रहा है पानी के ऊपर। पहले अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के लिए बहुत धमकियां दी गई, बहुत बातें की गई। तो अब अगर बांग्लादेश की बात की जाए, जितने हालात कह लें कि इंडिया के बांग्लादेश के साथ खराब हो रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि जैसे जो गंगा ट्रीटी है वो भी सस्पेंड होते हुए दिखाई दे रही है। और 2026 में कह रहे हैं कि इंडिया खुद डिसाइड करेगा कि हमने कितना पानी किसको देना है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया खुल्लम खुल्ला एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर सबको बता रहा है कि पानी के ऊपर हमारी एजादारी है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया था ताकि पाकिस्तान में जाने वाला पानी इंडिया आसानी से रोक सके। और दोस्तों, यही एक्शन अब इंडिया बांग्लादेश के सामने लेने जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश भी हिंदुओं के सामने बहुत ही अत्याचार कर रहा है। इसलिए इंडिया ने बांग्लादेश को धमकी दे दी है कि बांग्लादेश नहीं सुधरेंगे तो इंडिया गंगा वाटर ट्रीटी को तोड़ के बांग्लादेश में जाने वाला पानी रोक देंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आखिरकार आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा इस चीज के ऊपर, या बांग्लादेश का रिस्पांस क्या होगा इस चीज के ऊपर? क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान एकजुट खड़े होकर नजर आ रहे हैं और इंडिया अपने आप को इतना बड़ा क्यों कंसीडर कर रहा है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया के पास अगर अपना सेल्फ ओशन है, कोई सेल्फ रिवर है, तो वो बंद कर सकती है। इसके बिना पाकिस्तान अगर आगे से कोई रिएक्ट करती है या बांग्लादेश रिएक्ट करती है तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन इंडिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान का कोई अपना सेल्फ कोई रिवर हो, कोई ओशन हो, तो वो पाकिस्तान भी बंद कर सकती है, बांग्लादेश भी बंद कर सकती है। बाकी अगर कोई दूसरे कंट्री का कोई ओशन रिवर हो, उस पर अगर इंडिया अगर हुक्मरानी करना चाहती है तो वो बिल्कुल नाजायज़ बात है और पाकिस्तान भी नहीं मान सकता है और बांग्लादेश भी नहीं मान सकता है, जहाँ तक मेरी नज़र कहती है। ओके, बात आपकी सही है कि ठीक है आपके पास अपने, लेकिन जब आपके मुआहदे हो चुके हैं, आपने हर चीज डिसाइड कर लिया है कि इतने दरिया आपके हैं, इतने दरिया हमारे हैं, इतना पानी आपको मिलेगा, इतना पानी हमें मिलेगा, तो फिर ये कैसे सस्पेंड कर सकते हैं? आपको लगता है कि ये बिल्कुल बरहक बात है कि आप एक मुल्क का पानी रोक रहे हैं और जस्ट एक टसल में आकर रोक रहे हैं क्योंकि आपकी उनके साथ बनती नहीं है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पंजाब में जो है 5 दरिया बहते हैं, वो बिल्कुल पंजाब से मतलब क्रॉस होते हैं। बाकी जो दरिया इंडिया से निकलते हैं, जैसा कि अभी पिछले साल वो उन्होंने बंद किया था पानी, ये तीनों इंडिया से निकलते हैं। इंडिया से निकलते हैं, वो इंडिया वालों ने बंद किया था। इस पे काफ़ी पाकिस्तान को ऊपर असर पड़ गया था, क्योंकि उधर वो हमारा गिलगित साइड पे बासा डैम बनाए थे, अभी भी उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, क्योंकि वो बंद करने की वजह से उधर एक डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इस पे कोई आवाज़ उठाना चाहिए पाकिस्तान। आवाज कैसे उठाएंगे? बांग्लादेश के ऊपर बात करते हैं कि बांग्लादेश के हालात इतने खराब क्यों लग रहे हैं और उनके कह लें कि जो हमें प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं यूनुस, वो आगे क्या कुछ करने वाले हैं और किस तरह के ताल्लुकात अपने इंडिया के साथ बनाने वाले हैं और पाकिस्तान किस कदर सपोर्ट करने वाला है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो भाई भाई हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान, जहाँ तक मेरी नज़र कहती है, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो के इंडिया को जवाब देना चाहिए, क्योंकि इंडिया बिल्कुल मुसलसल ये 3-4 गलतियाँ कर रही है। पहले पानी बंद कर रही है, उसके बाद सब कुछ, सब पूरी वर्ल्ड को पता है। उसके बाद जो है इंडिया ने ये सब बंद कर दिया है, पानी वगैरह। तो जहाँ तक लगता है मुझे, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ मिल के इंडिया को जवाब देना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ मिल जाएंगे और इंडिया को एक अच्छा जवाब दिया जाएगा? और जवाब किस किस्म का देना चाहिए? इकोनॉमी वाइज दे देना चाहिए, या कह लें कि पानी वाकई ही हमने 1960 में मुआहदा किया इंडिया के साथ, और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो मे बी उन्होंने 1969 या 1996 में ये मुआहदा हुआ है उनका रिवर गैंजेस का, जो कि कह लें कि उन्होंने कहा कि हम पानी डेफिनेटली लेंगे। और बांग्लादेश ने भी धमकाया कि हम आपकी जो 7 सिस्टर्स हैं उन पर कब्जा कर लेंगे। तो बांग्लादेश को तो फिर सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान की कि वो कब्जा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान जिस तरह से एक साथ चल रहे हैं वो भी इंडिया को बहुत खटकती है बात। जी, ये सही है कि पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक थे, उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान की मतलब सेपरेटली अलग हो गए वो दोनों। तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक लीगली तरीके से वो इंडिया को जवाब देना चाहिए, आंसर करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है।
उसके बाद उसका क्या आगे से रिएक्शन होगा वो बाद में देखा जाएगा। रशिया और यूक्रेन का भी वॉर चल रहा है, आपने देखा होगा कि रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ है अभी रिसेंटली, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि अब आगे क्या सूरत है? हम सोचे थे कि 2026 में कोई जंग वंग नजर नहीं आएगी, थोड़े से अमनो अमान होगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही पड़ता जा रहा है, फिर से लोग आपस में लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। ये सबसे पहली बात तो ये सब क़यामत की निशानियां हैं, क्योंकि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, आप भी वो बिलीव करते हैं जो बड़ा मीम बनी हुई है। नहीं, कल 2026 था, हम उधर लिबर्टी गए थे फंक्शन, वो उधर जो न्यू ईयर न्यू सेलिब्रेशन ईयर सेलिब्रेशन, आपने वेट किया होगा। उसके बाद 2026 मना के इधर आ गए थे, पहली लड़ाई हुई थी बाहर। मैंने उस टाइम भी बोला था 2026 की पहली लड़ाई, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, बाद में सब कुछ अच्छा हो तो जाएगा। आपको क्या लगेगा ट्रम्प कितना कंट्रीब्यूट करने वाला है ये रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर, क्योंकि वो पहले भी बहुत समझा चुका है, और अब जो यूक्रेन ने एक स्टेप लिया है रशिया के अंदर, इतना बड़ा एक कह लें कि उनके प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक कर दिया सीधा जाकर। ट्रम्प अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर है, सब कुछ कर सकता है। कोई रशिया का सपोर्ट भी कर सकता है या यूक्रेन का सपोर्ट भी कर सकता है। अभी मुझे इसके कोई नॉलेज नहीं है कि वो किसके साथ मतलब सपोर्ट करता है, बाकी ट्रम्प अगर चाहे तो कुछ कर सकता है। पाकिस्तान के लिए ये साल कैसा होने वाला है? पाकिस्तान के लिए ये साल खुदा करे कि अच्छा हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के हालात नॉर्मल से चल रहे हैं, महंगाई बहुत बड़ी है, आप सबको पता है। तो और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी, खैर मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि हम पीटीआई के सपोर्टर हैं, तो अभी पीटीआई के सपोर्टर है। जी जी। ओके, तो आप इससे बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से हालात एशिया का जो खित्ता है वो कब लग रहा है आपको कि थोड़ा सा और ग्रूम करेगा और एक अमन अमान नजर आएगा, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के काफी हालात उलझे हुए नजर आ रहे हैं, और फिर अब चले बांग्लादेश के साथ तो पाकिस्तान खुद स्टैंड कर रहा है, इंडिया के साथ भी हालात उलझे हुए नजर आ रहे हैं, तो लग रहा है कि सारे एक पेज पर आएंगे। नहीं, ऐसा मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि ये रिसेंटली थोड़े पहले ये पाकिस्तान और ये सऊदी अरब इनका एग्रीमेंट हुआ, ये एक साथ हो गए। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये लोग अब लाइन पे आने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तो विंटर का सीजन चल रहा है, इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे ही समर आएगा पूरे पाकिस्तान सूख जाएगा, क्योंकि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया है और इंडिया अब वन साइडेड पानी को मैनेज करेंगे। अगर इंडिया को पाकिस्तान को पानी देना है तो वो इंडिया के हाथ में है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों अब बांग्लादेश के साथ भी इंडिया को यही करना चाहिए। अगर इंडिया ने बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसे ही इंडिया के पैर में लेट जाएंगे, वरना तो ये बांग्लादेश वाले नहीं सुधरेंगे। अभी हाल ही में हर दिन हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है और हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को मार रहे हैं और हिंदू मंदिर को भी जलाया जा रहा है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को बांग्लादेश के सामने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज बांग्लादेश नहीं सुधरेंगे। और दोस्तों इंडिया ने एक्शन लेना भी चालू कर दिया है। अभी हाल ही में ही बांग्लादेश के एक प्लेयर को आईपीएल से निकाल दिया है। वो प्लेयर कोलकाता नाइट राइडर की टीम में था, उनको बीसीसीआई ने चलता कर दिया है। तो अब बांग्लादेश का एक भी प्लेयर आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। तो जब ये से एक्शन लेंगे इंडिया वाले तब इनको अकल ठिकाने आ जाएंगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।